नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज जो जानकारी लेकर आई हूं वो आपके लिए बहुत ही खास है और जानेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं उमाश्री, हमेशा आपका स्वागत करती हूं और थैंक्स बोलती हूं चैनल को इतना प्यार देने के लिए। मित्रों जो आज पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। मेरी पुरानी वीडियो देखने के लिए डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए। 3000 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं जो अलग अलग विषयों पर है। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। 23-24 वर्ष हो गए हैं मुझे ज्योतिषीय परामर्श देते हुए, ज्योतिष का प्रशिक्षण देते हुए, तो आपको लाभ ही होगा इसमें मेरे अनुभव का। तो बिना देरी के संपर्क करिए। 2100 में एक सवाल का जवाब दिया जाता है। तो बिना देरी के संपर्क करिए। पैसा आता जाता रहता है। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है, आपको जीवन का मार्ग दिखा सकती है। तो बिना देरी के संपर्क करिए। आज मैं अंक विद्या के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। अंक विद्या के बारे में आजकल हर कोई लेक्चर दे देता है। बुरा मत मानिएगा, ज्ञानी लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सिर्फ एक किताब पढ़ लेते हैं और उस पर लेक्चर देते हैं। वो लेक्चर कई बार तो इतने बचकाने होते हैं क्योंकि उनमें दी गई जानकारी बिल्कुल ही विपरीत और गलत होती है। कुछ लोगों की मैंने आदत देखी है, प्रैक्टिकली मैंने देखी है, बात वही बता रही हूँ कि वो अपने घर के सदस्यों के जो नंबर्स होते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही बढ़िया उनके बारे में बताते हैं। अभी मैंने एक ऐसी महिला की वीडियो देखी जो मेरी परिचित ही थी। उनके हस्बैंड का 6 अंक है। 6 अंक में जहाँ खासियत है वहाँ खामियाँ भी बहुत हैं, लेकिन क्योंकि उनको अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा डर है तो उस वीडियो को देखकर मुझे इतनी हंसी आई कि उसमें उन्होंने सिर्फ बड़ाई ही बड़ाई मारी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब किसी भी विद्या और किसी भी क्षेत्र में आप आए हैं तो वहाँ निष्पक्षता अनिवार्य है, चाहे वो आपके घर का सदस्य हो या बाहर का। एक ही नज़रिया सबके प्रति रखना चाहिए, तभी इस विद्या में व्यक्ति पारंगत भी होता है और सफल भी होता है और न्याय भी कर पाता है। तो यहाँ मैं ऐसा ही प्रयास करती हूँ कि मैं निष्पक्षतापूर्वक आपको बता सकूँ कि किस अंक की क्या खासियत है, किस अंक में क्या कमियां हैं। इस पर और भी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में, पर जो आज का वीडियो है वो बहुत ही अद्भुत रहेगा आपके लिए। आपने विंशोत्तरी महादशा के बारे में सुना होगा, जो कि अक्सर कुंडली देखकर बताई जाती है। उसमें अष्टोत्तरी दशा भी होती है, योगिनी दशा भी होती है, जैमिनी दशा भी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंक विद्या में जो आपका न्यूमरोलॉजी का नंबर है उसकी भी दशा होती है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी भी दशा होती है मित्रों, उसकी भी दशा होती है। और हमने ये ज्ञान काफ़ी पहले प्राप्त किया था अपने गुरुओं के द्वारा, लेकिन मौका नहीं पड़ा कि विस्तार से अंक विद्या के बारे में चर्चा करें, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है और कुंडली परामर्श को ही प्राथमिकता देने के कारण और वास्तु को ही प्राथमिकता देने के कारण, समय के अभाव के कारण हम इस पर वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाए। लेकिन अक्सर लोग जब गलत वीडियो बनाते हैं तो मन अंदर से बड़ा उद्वेलित होता है कि आपको ऐसी जानकारी दूं जो अंकों के बारे में आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ मित्रों। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपके अंकों की दशा है वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदल सकती है, बहुत सुखद परिणाम आपके जीवन में लेकर आ सकती है। मित्रों, जिस तरह से कुंडली में महादशा, अंतरदशा इत्यादि होती है या अन्य दशाएं होती हैं, उसी प्रकार से अंक शास्त्र या अंक विद्या में भी दशाओं की बात कही गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका जन्मांक होता है 1 से लेकर 9 तक, पहली दशा आपके जीवन में उसी अंक की आती है। और ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे कि हम जब कुंडली की बात करते हैं तो हर ग्रह की अलग अलग टाइम पीरियड की महादशा होती है। प्राय विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की मानी गई है और उसमें अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दशा होती है। कुछ ग्रहों की अधिक अवधि की और कुछ ग्रहों की कम अवधि की दशा होती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा आसान है। न्यूमरोलॉजी में हम 1 से लेकर जब 9 अंकों की गणना करते हैं तो एक अंक यानी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य की जो दशा होगी वो 1 वर्ष की होगी, चंद्रमा की दशा होगी वो 2 वर्ष की होगी। तो इसी तरह से आप 9 तक काउंट कर लीजिए। टोटल जो अंकों की दशा है ये 45 ईयर्स की मानी गई है। तो सबसे पहली जो दशा जातक के जीवन में आएगी वो उसी अंक की आएगी जो कि उसका मूलांक है, जिस अंक के साथ में उसने जन्म लिया है सृष्टि पर। जैसे कि किसी का मूलांक 1 है, अब 1 कौन सा होगा? जो 1 तारीख को पैदा हुआ है, 10 तारीख को पैदा हुआ है, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुआ है। तो ऐसे मनुष्य के जीवन में जो पहली दशा आएगी वो 1 वर्ष की होगी और वो होगी सूर्य की दशा। तो यानी जो जातक का जो जन्म की दशा होती है वो शुरुआती दशा उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा भेद है।
कुंडली विज्ञान में और अंक विद्या में, क्योंकि हम लोग मूलों की भी गणना करते हैं कि जब कोई जातक या बच्चा मूलों में पैदा हुआ है या चंद्रमा की दृष्टि से उसकी कुंडली में बालारिष्ट का योग बन रहा है, तो इन सब फैक्टर पर भी विचार किया जाता है। तो यहीं पर थोड़ा सा अंक विद्या में 99% पूर्णता होते हुए भी 1% थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। मतलब अंकों की माने तो व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसका अच्छा समय चालू हो जाता है, क्योंकि जिस अंक में वो जन्मा है सबसे पहली दशा ही उसकी आ गई, तो वो समय उसके लिए कायदे से बहुत बढ़िया रहना चाहिए ना। फिर बालारिष्ट या मूलों की फिर बात कहाँ आई। लेकिन मित्रों, इसीलिए हम आपको हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप कुंडली विज्ञान को ही प्राथमिकता देवें, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बताई गई हैं। यहाँ हम अंक विद्या का उपहास नहीं कर रहे, हम आपको ये नहीं कह रहे कि अंक विद्या कारगर नहीं है, बहुत ही कारगर है और उसके चमत्कारिक परिणाम है। हर अंक की अपनी एनर्जी है और ज़बरदस्त एनर्जी है। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम अपनी बात करें तो हम संपूर्ण रूप से विश्लेषण करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति जो हमसे परामर्श लेता है उसका हम अंक विद्या की दृष्टि से या उसकी पाम प्रिंट अगर वो भेजता है तो उस दृष्टि से, फेस रीडिंग की दृष्टि से, या बहुत अपने इंट्यूशन पावर से भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तभी फलादेश आपको भेजते हैं। तो आपका समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, ये एक अलग मैटर हो गया। इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइए कि मूलों में कोई पैदा हुआ है, या वो उसको हटा दीजिए फ़िलहाल साइड में, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको कंफ्यूज करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको आपके अंकों की वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है और उसके हिसाब से आप स्वयं निकाल सकते हैं कि आपका समय अभी अच्छा है या बुरा है, या क्या उपाय आपको करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपका मूलांक मान लीजिए 1 है, तो जब आपका जन्म हुआ उस समय आपकी गणना, आपका जो दशा थी वो 1 वर्ष की थी और वो दशा थी सूर्य की। चंद्रमा की दशा 2 वर्ष की होगी। इसके अलावा जो 3 अंक हैं तो उसकी दशा 3 वर्ष की। ये बिल्कुल सीधा सरल सा फार्मूला है। 4 अंक की दशा 4 वर्ष की, 5 अंक की दशा 5 वर्ष की, 4 अंक की दशा 4 वर्ष की और 5 अंक की दशा 5 वर्ष की। इस तरह से आप कंटिन्यू काउंट करते जाइए। मतलब सबसे ज़्यादा जो है मंगल है, उसकी 9 वर्ष की दशा होगी। तो इस तरह से आपने काउंट कर लिया सारी दशाओं को। और दशाओं का क्रम ये रहेगा कि जैसे सूर्य की दशा पहले आई है, तो हम ज्योतिष में तो हमारा फार्मूला अलग रहता है। हम बोलते हैं आच भोरा जी शबु केशु। आ च भोरा मतलब आदित्य, च मतलब चंद्रमा, मतलब सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आएगी, फिर मंगल की आएगी। आ च भोरा रा मतलब राहु। ये फार्मूला रहता है और ये दशाओं का क्रम सेट रहता है। लेकिन इसमें दशा कौन सी आती है कि किसी का जैसे मान लीजिए 5 अंक है, तो उसके जो जन्म का जो समय था ना, तब से काउंट करके 5 वर्ष तक बुध की दशा उसको रही। उसके बाद फिर 6 वर्ष तक शुक्र की दशा आ गई, 7 वर्ष तक फिर केतु की दशा आ गई, 8 वर्ष तक फिर शनि की दशा। मतलब जन्म का जो अंक है, आगे की जो दशाएं हैं उससे काउंट होंगी, 1 से काउंट नहीं होगी। अगर 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 तारीख से काउंट नहीं होगी दशा। मतलब 1 तारीख को जो मनुष्य नहीं जन्मा है उसकी दशा 1 से चालू नहीं होगी। अगर वो 6 को जन्मा है तो उसकी जो पहली दशा होगी वो शुक्र की होगी और 6 वर्ष की होगी, और फिर उसके आगे 7, 8, 9 इस क्रम में, और फिर 9 के बाद वापस हम 1 पर आएंगे। इस क्रम में दशाएं आएंगी जीवन में। तो तब से काउंट करते हुए जब भी आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए 1960 में आपका जन्म हुआ है, तो जब आपका जन्म हुआ तो आपका जो जन्मांक मान लीजिए 7 था, तो पहली दशा आपके जीवन में केतु की आई थी जो कि 7 वर्ष की थी। उसके बाद में फिर आप काउंट करते जाइए, 7 में फिर +8 कर दीजिए, +9 कर दीजिए, 9 के बाद फिर +1 आ जाएगा, 2, 3 करके ऐसे करके अब वर्तमान जो आपकी एज है तब तक आप काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि अभी आपको कौन सी दशा चल रही है, और उस दशा के हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। जिस ग्रह की दशा चलती है वैसा ही तेज इंसान के चेहरे पर आता है और वैसी ही गतिविधियां वो करता है। ये बात तो फैक्ट है बिल्कुल, चाहे वो विंशोत्तरी दशा हो या अंक की दशा। इसके अलावा राशियों की भी दशा होती है। जैमिनी जो ज्योतिष है उसमें हम राशियों की भी गणना करते हैं, मेष से लेके और मीन राशियों की भी गणना होती है। इस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायी साबित होगी। तो आज मैंने आपको बताया 1 से लेके 9 तक जो दशा होती है, अंकों की जो दशा होती है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की दशा होती है, वो किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आती है। इसको आप एक एज ए स्टडी भी ले सकते हैं कि आप पर्टिकुलर देखें कि जब पर्टिकुलर किसी खास ग्रह की दशा आई थी, किसी खास अंक की दशा आई थी, उस समय आपका टाइम कैसा बीता था, क्या क्या आपके साथ हुआ था। आप ये सब चीज़ें खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं और खुद ही निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। मेरा एक उद्देश्य ये रहता है कि आपका ज्योतिषीय ज्ञान भी बढ़ाऊँ, और इसके लिए मैं तरह तरह से वीडियो बनाती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा मित्रों। अंक विद्या पर और भी सटीक जानकारी आने वाले वीडियो में दे रही हूँ, तो बिना देरी किए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी दी जाती है और अपनी तारीफ़ करने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है।
अगर इंसान गलत हो और फिर तारीफ़ करे तो बात गलत ही होती है। लेकिन अगर इंसान ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है और अगर उसने अपनी कढ़ाई क्या कशीदे काट दी अपनी तारीफ़ में, तो कोई बुराई नहीं है। ज़रूर अपनी तारीफ़ करनी चाहिए, अपनी पीठ खुद थपथपानी चाहिए, इससे मनोबल बढ़ता है। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे मित्रों।